सम्राट चौधरी साहब, अगर आप कुर्सी या सीएम पद नहीं संभाल पा रहे हैं, बिहार की जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं, बच्चों की ज़िंदगी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते? आप कुर्सी क्यों नहीं छोड़ दे रहे? ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपका पुलिस AK-47 चला रहा है, प्रदर्शनकारियों पर जो है वो धौंस दिखा रहा है, वो ताकत दिखा रहा है। ये तब कहाँ चला जाता है जब हमारे जो है अलग अलग तरीके से गुंडे और मवाली वहाँ पर आकर आप पर धौंस दिखाते हैं, तब आपकी पुलिस काम नहीं करती। ये बड़ा सवाल है। जिस तरीके से छात्रों पर, आंदोलनकारियों पर ये जुल्म ढा रहा है, गोली दिन सड़कों पर, बीच सड़क पर वो गोली चला रहा है, वो तस्वीरें आपने देखा होगा, मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। ये क्या चल रहा है? ये नीतीश कुमार जी ने आपको जिम्मेदारी इसलिए दी थी कि आप जाइए दिन दहाड़े जो है हरा गमछा देकर, जात देकर, पात देकर गोली चलवा दीजिए। ये कब तक चलेगा? ये बहुत गलत है, ये घिनौना है। इस तस्वीर की जितनी निंदा करे उतना ही कम है। मैं माफ़ी चाहता हूं बिहार की जनता से कि आपने कैसे के गोद में जो है कुर्सी को डाल दिया है, जो उसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। क्या प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना गलत है? जिसको चाहा जेल में डाल दिया, जिसको चाहा अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए जो है सलाखों के पीछे डाल दिया। आखिर क्यों? ये बहुत गलत है, ये निंदनीय है, ये बहुत दुखद है कि आपकी पुलिस या किसके अधिकार पर उन्होंने AK-47 चलाया, किसके आदेश पे गोली चलाई, ये बहुत ज़रूरी है। आप उनको बर्खास्त कर दीजिए, निलंबित कर दीजिए, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। उसको सलाखों के पीछे डालिए उस पुलिस को, और उनसे पूछिए कि उनके दिमाग में ये संघीपन कहाँ से आया, ये खुराफात कहाँ से उनके दिमाग में आया। ये पूछना आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी जितने भी बच्चे जो है एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन जो भ्रष्ट सिस्टम है, ये करप्ट जो सिस्टम है, उसके खिलाफ वो सड़कों पे आए थे, उनका हौसला तो फिर टूट जाएगा। फिर तो उनको जो चकनाचूर कर देंगे आप, उनके जो है उनकी ज़िंदगी बनने से पहले उन पर निस्तो नाबूद कर देंगे आप। इसलिए ये जो पुलिस एक्शन इस तरह से ले रही है कि किसी को कहीं मारना, महिलाओं के साथ बदसलूकी करना, किसी का आँख फोड़ देना, ये बहुत गलत है। ये जो AK-47 चला रहा है, इसको पुख्ता जो है इसकी जांच होनी चाहिए कि इनके दिमाग में क्या चला था, इसको आदेश किसने दिया था। और अगर ऐसा नहीं कर सकते सम्राट चौधरी साहब, तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। और नीतीश कुमार जी, आपसे एक आखिर में विनती है, नीतीश कुमार जी, आप इतने कमज़ोर हो गए। बिहार, हम सब ने बिहार आपको इसीलिए हाथ में दिया था कि आप बिहार को अच्छा चलाते थे, चलाना जानते थे। बिहार के बच्चों और बिहार वासियों की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बेहतर तरीके से लेना आता था। इसके बावजूद आपने कहाँ छोड़ दिया सबको? आपने, चलिए आप अच्छा ही सोचकर सम्राट चौधरी को आपने दिया होगा कुर्सी, लेकिन वो जिस तरीके से अभी एक्शन ले रहे हैं, जिस तरीका का काम कर रहे हैं, वो कहीं भी बिहार के हित में नहीं है। कि जाति देखकर पूरे पुलिस को खुला छूट दे दो कि भाई जहाँ जिसको जैसे चाहना है अपना एक्शन ले लो, जाति देखकर गोली मारो, हरा गमछा देखकर गोली मारो। क्या ये दुश्मनी पालने के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए कुर्सी पर बैठाया गया है? बिल्कुल भी नहीं। देश की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ के महिलाओं के लिए। तो इस तरीके से पुलिस मनमाना करेगी तो फिर लोकतंत्र और संविधान की बातें करना छोड़ दीजिए, कानून की बातें करना छोड़ दीजिए। राजा महाराजा वाला खेल नहीं है ये। तो जंगल राज कहते ये कौन सा आप मंगल राज दिखा रहे हैं? ये भी तो वो नहीं है। तो कम से कम सम्राट चौधरी इस पुलिस पे एक्शन लीजिए, और जिस बच्चों पे कार्रवाई हुई उनको राहत दीजिए, और कम से कम जो है उनको ऐसी विश्वास दिलाइए, यकीन दिलाइए कि आइंदा से ऐसा घटना सामने नहीं आएगा। क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं बहुत दर्दनाक, बहुत खौफनाक और बहुत ख़तरनाक है, खास करके उस देश के लिए, उस राज्य के लिए, उस स्टेट के लिए, जहाँ हम लोग लोकतंत्र और संविधान की व्यवस्था में अपनी ज़िंदगी जीते हैं।